नमस्ते सर। मेरे 3 प्रश्न हैं आपसे आज। जी। सर, पहला प्रश्न मेरा ये है, जब हम ध्यान में, मेडिटेशन में जब हम विचारहीन हो जाते हैं और उस समय हम देख रहे होते हैं, अब उसको मैं किस वर्ड में रखूं मुझे नहीं पता, मैं देख रहा हूं कि मैं विचारहीन हूं उस समय। तो उससे आगे तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं। तो मुझे सिर्फ उस अवस्था में बैठना है और उसी में चलते जाना है। आगे आगे जो होगा वो परमात्मा अपने आप ही करेगा। वो उससे आगे मेरे हाथ में कुछ नहीं। ये सही है सर? इसमें देखिए, एक ये जो करने वाली भाषा ना, ये हमारा मन बोलने में भी और ध्यान में भी इसकी जो करने वाली ये है ना, मामला ही चलता ही रहे किसी न किसी ढंग से। और यही असली प्रॉब्लम है, इसीलिए हम कभी मन के पार नहीं जा पाते। और सारे ध्यान भी समस्या एक और है कि शुरू से ही एक बात हो गई ध्यान करना। वो करने की जो ये है मामला है, शुरू से ही करने की जो थ्योरी है, ये एक्चुअली ये बात उससे बाहर मन से ले जा नहीं सकती कभी भी। जबकि मामला सच ये है कि हमें ये समझना है कि मन चलता क्यों है, उसके आधार क्या है। और आधार तो उसके सच में मूलभूत रूप से तो सबके एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग होते हैं। लेकिन तो हमें यही करना कि उनको समझ के द्वारा उनको इतनी बारीकी से समझना, एक तरह से उनकी यूजलेसनेस कहो या उनका नुकसान कहो, कि हमें उनको ही गिराना है पूरी तरह समझ के। जैसे हम संसार में मान लें कोई चीज हमें बार बार देख रही है कि हमें नुकसान दे रही, तो चीजें यहाँ जल्दी दिखाई दे, वो दिखाई नहीं देती इतनी जल्दी। उनके लिए बहुत बारीकी में एक तरह से ध्यान की गहराइयों में जाना पड़े। लेकिन सर तो वो गिराना पड़ता है। अब मैं समझ गया आपका मेन प्रश्न है विचार सुनने का, विचारहीन का। विचारहीन उसने देख लिया है कि वो विचारहीन है। उसके आगे तो उसके हाथ में कुछ है नहीं। मैं समझ रहा। ये जो देखने वाली बात है ये आप अभी करें। हाँ जी। उस वक्त आप एक ही स्थिति हो सके तो देख सके, विचारहीन हो सके, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती सच में। इसमें यही भूल चूक होती है। आप तब तक निर्विचार हो ही नहीं सकते। इसको बल्कि दूसरे शब्दों में कहो, जब तक आप हैं, जो भी हैं, चाहे कुछ भी हैं, आप देखने वाले हैं या कुछ हैं, जब तक आप हैं सच में, तो तब तक वो स्थिति आपकी ही नहीं। और यही असली पॉइंट है। यहाँ जाकर अच्छे अच्छे खासे अटक जाते हैं, यही फंस जाए, मन फंसा दे हैं। तो सर उसको शब्दों में कैसे रखेंगे? जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहा, उसको शब्दों में कैसे रखेंगे? मैं समझ रहा। शब्दों में तो सच में उसको रख नहीं सकते ना। उन स्थितियों के लिए कोई शब्द, उनको आप समझ सकते हो डिटेल में थोड़ा सा। शब्दों में तो कोई ऐसा शब्द होता ही नहीं जो उन स्थितियों के लिए बना हो। इसीलिए सभी लोगों ने ये बार बार ये कहा, नेति नेति, गुंगा गुड़ वगैरह वगैरह। अब मैं आपको थोड़ा निर्विचार वाली अवस्था समझा दूं, इसको समझो आप पहले। ये जो निर्विचार है, निर्विचार वाली कहानी कई तरीकों से हो सकती है, लेकिन उसमें बड़ा अंतर है। आप निर्विचार रात को सुसुप्ति में हो जाए, जिसका हमें सबने पता हो, मशीनों पर भी रिकॉर्ड हो, निर्विचार वाली बात। लेकिन उस वक्त आप एब्सेंट है, देखने वाला, जानने वाला। तो दूसरा तरीका, आप ऑटो हिप्नोसिस से भी अपने को निर्विचार कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी विधियां हैं। आप हठयोग से भी कर सकते हैं। आप नशे से भी निर्विचार कर सकते हैं, जो साइकोडेलिक ड्रग्स हैं। मतलब बहुत चीजों से। लेकिन सवाल ये है कि वो बात फिर भी नहीं घटेगी, क्योंकि आप बाहरी चीजों का सहारा लेकर इस काम को कर रहे हैं। और यही बात बस गड़बड़ है, बाहरी चीजों का सहारा नहीं है। इसको आप दूसरे ढंग से एक और समझ ले, बड़े सिंपल से, कि आप मान लिया आप अंदर जेल में, थोड़ी देर को मान लो आप किसी मतलब किसी सजा में के तहत गए या किसी भी कारण से गए, तो आपको बहुत माइंड होगी वो।
और अगर आप उतने ही टाइम के लिए 20 दिन के लिए मान लो आप जेल में गए, 20 दिन के लिए आप अपनी मर्जी से मौन में चले जाए, एकांतवास में चले जाए, कहीं बिल्कुल एक कमरे में ही, और आपके पास एक विकल्प है, आप चाहे तो कभी भी आ सकते हैं बाहर। जबकि आप 20 दिन रह लो, चाहे 3 महीने तक तो मैं रहता हूँ, मुझे अपना पूरा पता है। वो मेडिटेशन में भी रहता है, कभी भी हम बाहर आते हैं। हाँ, हालांकि आते नहीं, संकल्प है, लेकिन ये बात और है और वो बात और है। यही बात समझने के, जब चेतना निर्विचार तो होती है, लेकिन वो किसी दबाव के तहत नहीं हो रही, किसी बाहरी फैक्टर के कारण नहीं हो रही, वो इस कारण से निर्विचार हो रही। उसे पता है कि किसी चीज का कोई मीनिंग नहीं, ना हमारे करने का कोई मीनिंग है। संसार में हमारे कुछ भी करना सच में कोई भी मीनिंग नहीं होता। ये इतना बड़ा प्रोसेस है, ये यूनिवर्सल जो भी है, इसे आप कुछ भी कहें, विराट का खेल में, कुछ और में 1000 नाम है। इसमें सच में हमारा कुछ है नहीं, ना कहीं इसका कोई मतलब है हमारे होने का, ना बिना होने का मतलब है, इतना बड़ा प्रोसेस है। तो ये चीज जब हमारी समझ में अपने अनुभव से, और हम तर्कों के द्वारा माइंड को एक तरह से निष्प्रश्न ऐसा कर दें कि माइंड में कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता, उसमें हमारे अनुभव भी हैं, तर्क भी, क्योंकि माइंड हमेशा तर्क की भाषा में सोचता है। अगर उसको सॉलिड तर्क दिए जाए तो वो रुक जाता है, लेकिन सॉलिड दमदार होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक तरह से ध्यान की गहराइयों में जाना, ये एक तरह से अपने आत्मा में होना, ये एक इस तरह का खेल है कि इसको जोर जबरदस्ती से एक सीमा से आगे आप ले जा सकते। उसको आप सविकल्प वाली समाधि तो कह लो, इस तरह के कई नाम है, लेकिन वो सच में रियल चीज नहीं है। रियल चीज वही है कि जहाँ आप सारी चीज को जान समझ कर ये पता चल गया कि ना हमारे होने का कुछ मतलब है, ना हमारे करने का कोई मतलब है, ना हमें कहीं जाना है, ना कोई आशा है। अगर कोई भी आशा भविष्य से इनडायरेक्ट में भी कहीं गहराई में बची है कि मुझे मोक्ष भी पाना है या कुछ होना है, ध्यानी ज्ञानी गुरु कुछ भी एक्सवाइजेड, तो आप ये समझ लो तब तक आप मन के ही दायरे में हैं। ये बहुत समझ पूर्वक सारे मामले को गिराने की कहानी है, सच्चाई है। वो तो है रियल चीज। और कुछ लोग हिप्नोसिस ऑटो हिप्नोसिस से भी करते हैं। ओशो भी सच में ऑटो हिप्नोसिस से बहुत काम किया, उसने खुद भी ऑटो हिप्नोसिस से गए, फिर बाद में निर्विकल्प में गए। जो मतलब मेरी थिंकिंग है, मुझे पता नहीं सही गलत, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि इसमें ये जाना, निर्विचार होना तो बहुत चीजों से हो सकता है, बहुत कारणों से हो सकता है, लेकिन वहां भी चेतना अटकी हुई है। वो एक दबाव है उसके ऊपर, निर्विचार होना, वो एक प्रेशर है, वो रिलैक्स मूड में नहीं है, पूरी तरह रिलैक्स या फ्री नहीं है। ये बहुत बारीक पल की चीजें हैं। तो वो सच में ये कि चेतना को ये पता हो जाना चाहिए, हमें, हम जो भी हैं, कि कोई मतलब ही नहीं है यहाँ किसी चीज का, कोई अर्थ ही नहीं। जब जहाँ खाली चेतना है उसका, तो फिर उसको तो कहीं जाना ही नहीं, उसको ना समाधि से मतलब, ना निर्विचार से मतलब, ना कुछ से मतलब। हाँ। अच्छा, उसे ये भी पता लग जाएगा। सुनिए, अब हमारा आप है जैसा, अगर हम ईमानदारी से सोचे, हमारे आने से पहले ना हमारा कोई यहाँ सिस्टम था, ना हम थे, अचानक कहीं से जुड़ जड़ा कर हो गए, जैसे कैसे भी हम पैदा है ना। हाँ जी। कुछ चीजों में, और एक दिन हम चले भी जाएंगे, तो हमें कौन मतलब हमारा क्या रहा, कहीं हम कहाँ गए, सब बातें हैं, कौन कहाँ जाता है, क्या होता है, किसी को सही पता नहीं। तो अगर हम इस चीज को स्वीकार कर ले कि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये मेरे जैसा जो भी मैं हूँ, सच में मैं एक फिक्शियस, एक स्टेज कहो, एक फिक्शन है, एक आभास है सारा मेरा होना। अगर सच में ये हम स्वीकार कर ले, हमारे ब्रेन, हमारा माइंड इसमें कोई तर्क वितर्क ना करे, जो क्योंकि फैक्ट्स हैं सारे अवेलेबल हैं फैक्ट्स, तो अगर ये सारी चीजें हो जाए तो फिर रुक जाती है चेतना। ऐसी बात नहीं कि रुकती नहीं। तो बात सारी तर्क देने की है, जो रियल तर्क हैं, और रियल चीजों को समझाने के मन को। और जब मन समझ जाता है तो ब्रेन तो अपने आप रुक जाता है। ब्रेन तो नंबर 2 पे है, पहले मन में घटते हैं सारी चीजें, ब्रेन तो उसका एक तरह से फॉलो ही करता है ब्रेन। तो कहने का मतलब है कि बात विचारहीनता की नहीं, बात असली है कि हम सारी बात को पूरी तरह समझ जाए। अब कौन कैसे समझेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, सब अलग अलग ढंग से समझते हैं। हालांकि मैं एक ये वीडियो बनाऊंगा अभी यार 1-2 दिन में ही, मैं उसमें इस चीज पे ही करूंगा। ये है कमेंट आ रहा है एक मित्र का, वो मैं डाल लूंगा 1-2 दिन में, 3 दिन में, अभी वीडियो जल्दी। तो उसमें भी इस पर ही थोड़ी बात करेंगे। और
वहाँ उसमें थोड़ा अलग ढंग से बताऊंगा मैं कुछ चीजें। यही बात यही होगी मैम। तो कहने का मतलब है कि सारी चीज को, फैक्ट्स को, जो यूनिवर्सल फैक्ट है उनको समझना और स्वीकार करना है। सर इसमें तो कहीं ना कहीं ब्रेन की अगर मैं बात करता हूँ, हाँ, मैंने क्या रियलाइज किया है कि ब्रेन का पैटर्न चेंज हो रहा है। हाँ ठीक। तो आगे मैं समझता हूँ ब्रेन का पैटर्न ऐसा होगा कि उसको दबाव दिए बिना ही वो उस अवस्था में चला जाएगा। हाँ, अभी सही जैसे बात। मैंने ब्रेन का पैटर्न चेंज होते हुए देखा है कि वो उसने चीजों को रिपीट करना बंद किया है। दिन में हाँ, मैं चाहे किसी से कितना ही लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, शाम को मेरे अंदर कुछ नहीं चल रहा क्योंकि ब्रेन ने हाँ, रिपीट सही। करना छोड़ दिया चीजों को। हाँ, हाँ, सही बात है। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि मैं ध्यान में बैठ पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि दिन भर हाँ, मैं ऑलमोस्ट वैसी चीजें कर रहा हूँ जो मैं पहले नहीं करता था, डर के मारे कि मैं ध्यान में नहीं हाँ, बैठ पाऊंगा। अब हाँ, ब्रेन का हाँ, पैटर्न चेंज हो गया। तो सर आगे जो मैं कह रहा हूँ कि आगे भी जैसे हम मान लीजिए मेडिटेशन करते जाते हैं, और मान लीजिए हाँ, अभी जो मैं निर्विचारिता की अवस्था को थोड़ा देख पा रहा हूँ, वो हो हाँ। सकता है शायद दबाव के कारण हो थोड़ा बहुत। क्योंकि मैं नहीं देखता नहीं, हूँ, दबा। हाँ, मैं चलो। सर ये देखता हूँ कि हाँ, विचार शब्द रूप लेने से पहले ही मुझे पता लग जाता है कि विचार के का कंटेंट क्या है, मैं समझ गया जो और आप कह रहा उसका है कोई इसमें देख। प्रभाव नहीं पड़ता, वो वहीं पे ही हाँ, हाँ, मतलब भस्म हो जाता है, और हाँ, वो मैं शब्द समझ रूप गया। नहीं ले पाता मन में, और हाँ, फिर मैं उसका बताऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सच में, ये जो भी चीजें हो रही, ये आपके मन की वजह से हो रही। मन में चेंजेस आती जा रही है आपके हाँ बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। ब्रेन तो देखिए, ब्रेन सेकंड नंबर पर होता है एक्चुअली। ओके ओके। हमेशा हमारा मन ही मालिक होता है, हमेशा। हालांकि अगर फिजिकली कोई इलनेस है, ब्रेन में कोई गड़बड़ है, कुछ खाने पीने से या निगेटिविटी से, किसी भी कारण से अगर ब्रेन में तकलीफ है या हमारे न्यूरोकेमिकल्स में गड़बड़ है, तो वो प्रभावित करते हैं ना, उधर प्रभावित कर देते हैं बहुत ज्यादा। सब डिस्टर्ब कर देते हैं, ध्यान भी नहीं लगता, नींद भी नहीं, बहुत चीजें हो जाती हैं। एबनॉर्मल चीज आ जाती हैं पूरी की पूरी बॉडी में, माइंड में भी और बॉडी में भी। लेकिन फिर भी हर माइंड उस टाइम भी मन है, वो मतलब मालिक जो है मन ही है। हालांकि उस टाइम उसे बहुत दिक्कत हो जाती है, बॉडी का सपोर्ट नहीं उस टाइम होता। इसीलिए शुरुआती स्टेजेस में बॉडी का पूरा सपोर्ट होना ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक है, उसके बिना संभव नहीं। शायद शुरू में रहता तो आखिर तक ही है। देखिए, जब तक आदमी पूरी तरह उसको एक तरह से जान कर सारे शरीर को नहीं छोड़ता, तब तक शरीर का प्रभाव तो रहता ही रहता है। और शुरू में तो ध्यान में बहुत ज्यादा रहता है। तो शुरू में तो बॉडी को एक सैचुरेटेड स्टेट में रखना, सैचुरेशन की, कि भाई ना हमें भूख है, ना ज्यादा छके हुए, ना नींद की जरूरत है, ना वो आलस्य, मतलब बॉडी को बिल्कुल एक प्रॉपर स्थिति में होनी चाहिए। वो सबसे ज्यादा ध्यान के लिए एक तरह से वो है बढ़िया शुरुआती चीजों में, है ना। और उसमें होता क्या कि इसमें हमें बहुत चीजें सिखाई भी जाती हैं आहार के ऊपर इनके, लेकिन उनमें भी कुछ चीजें फिर हम अपने ढंग से गलत भी जोड़ लेते हैं लोग बाग। असली बात तो है कि हमारा शरीर हमें जरा भी डिस्टर्ब ना करता हो, तो वो सबसे बढ़िया स्टेज है। और वो 24 घंटे में 1-2 बार सभी की आती भी है, ऐसा नहीं कि आती नहीं। लेकिन हमें उन चीजों का पता नहीं, हम इतने सेंसिटिव नहीं, ना इतने अवेयर हैं उन चीजों को पकड़ सकें। वो ध्यान के लिए बड़ी अच्छी चीजें होती हैं। तो एक्चुअली शुरू बॉडी के बिना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन शुरू में इन चीजों को हम जानते नहीं। ध्यान पे सारा जोर लगाओ रहे हैं, विधियों पे सारा जोर लगाओ रखे हैं, जबकि विद्या एक सीमा के बाद से आगे काम भी नहीं करती। बाहर से है ना, विद्या सारी बाहर से काम करती है, जबकि जीवन हमारा जो होना है वो अंदर से आता है, सच्चाई के अंदर से। एक बहुत बड़ी गड़बड़ तो यही हो जाता है, सब विधियों पे जोर लगा रहे हैं। हम ये नहीं देखते जितने अनलाइटेंड लोग हैं कौन सा किस विधि से पहुंचा, विधियां बात हम बता रहे, पहुंचे पता नहीं कैसे किसी और ढंगों से। फिर बाद में विधियां बन रही, बहुत बड़ा साहित्य भी लिखा जा रहा। सबके साथ यही है। विधियां तो उनके लिए जो अभी कुछ समझे नहीं है, उनके हाँ, जो कुछ समझे नहीं उनके लिए, उनके लिए बनानी भी पड़ती है, मजबूरी है। तो ये चीजें हैं इस तरह से। तो एक तो बॉडी के ऊपर हमें अपनी बॉडी के बारे में, अपनी उसकी मतलब पसंद नापसंद, उन सब चीजों को जानना चाहिए। एक ये देखना चाहिए 24 घंटे में कौन कौन से चीज हमारे किस टाइम हम सैचुरेटेड स्टेट में होते हैं बॉडी की, जहाँ में बॉडी बिल्कुल जरा भी वो नहीं करी, सपोर्ट करते हैं फुल पूरी तरह।
उसके तरफ से फुल सहयोग है। जैसा सुबह ही जाग कर उठे उस टाइम बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि भोजन काफी टाइम पहले क्या होता है, नींद पूरी हो जाती है। उस टाइम बाहर से भी, वातावरण भी, बॉडी भी, सब चीजें एक तरह से सहयोग करती हैं। और शाम के टाइम भी स्थित आती है और दोपहर में भी आते हैं 12-1 बजे करीब खाने से पहले। हाँ जी, ये अपने अनुभव बता रहा हूँ, हाँ जी, सबकी थोड़ा आगे पीछे हो। हाँ जी, हाँ जी। नाश्ता अगर आप 8-9 बजे कर रहे हो तो 12 बजे तक आपका स्टेट हाँ, ऐसा आता है। 12-1 बजे तक। हाँ, अगर नाश्ता 8 बजे कर लिया तो 4 घंटे बाद पक्का स्टेज आ जाएगी। 3 घंटे बाद भी आ जाएगी। हाँ, तो उस टाइम भी आती है स्टेजेज में। तो सर और भी हाँ कई चीजें, टेम्परेचर वगैरह भी हैं, बहुत चीजें हैं, लेकिन ये नाश्ते वाला जो भोजन वाला मामला है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो सर इसको अगर कंक्लूड करना चाहें, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि कोई विचार नहीं चल रहा है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। तो मेरे हाथ में सिर्फ यही है कि मैं उस अवस्था को देखते रहूं बस, और उसी में जमे रहूं जितना जम सकता हूँ। ये सच में ये भी गिरानी है चीज, ये देखने वाली भी कहानी खत्म करनी। तो सर उसमें ऐसा नहीं हो जाएगा कि मुझे यही नहीं पता रहेगा कि मैं कहाँ पे हूँ? कल जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं 360 एंगल में घूम गया। वो ठीक है, वो मुझे ऐसा लगा कि वो नींद का झोंका आया था, मुझे ऐसा लगा। ये सारी चीजें रास्ते की हैं, सच्चाई है। अच्छा, कुछ दिनों बाद चल के ये देखने वाला भी प्रोसेस छोड़ना पड़ेगा। साक्षी वाली जो बीमारी है, साक्षी पे भी लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। साक्षी को लोग सब ज्यादा वो समझ रहे हैं कि साक्षी परम विधि है, ये है, वो है, बहुत ज्यादा गुणगान होता है ना साक्षी का। किसी आदमी से बात करो फौरन साक्षी की बात करेगा। सच्चाई ये है कि साक्षी तो एक अंतिम चीज है, अंतिम घटना। मतलब सर आप ये कह रहे हैं उस आभास को भी मुझे छोड़ना पड़ेगा कि मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये छूटेगा। हाँ, होने का अनुभव तो तब भी रहेगा ना। अगर वो छूट जाए। लेकिन होना मात्र रह जाएगा बस। हाँ, इसमें भी आप चल रहे हैं, इस कहानी में आप चल रहे हैं, जो देखने वाली कहानी। और चलने का मतलब मन है, बड़ी सिंपल बात है। आप कहाँ चल रहे, कितने चल रहे, ये सवाल नहीं, ये तो बाद की बातें बहुत। अगर आप चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, कितने भी स्लो चल रहे हैं, तेज चल, तो आप चल रहे हैं, आप घर पे हैं ही नहीं। तो यही चीजें समझने की हैं, ये भी चीज छोड़नी पड़ेगी। ये साक्षी की वजह से बहुत झंझट होता है सच में। साक्षी तो होता है जब कोई रहता ही नहीं, चलने का कोई कारण ही नहीं था, तब होगा। मतलब मुझे और तब भी ध्यान रखना, मैं एक बात और आपको बता दूं, मेरे माइंड में आ रही है, किसी वीडियो में मैंने बताई थी। एक बात होती है, आप ध्यान की गहराई में भी अगर जा रहे हैं ना, और अगर कभी आपको जो असली स्टेज घटेगी, तो या तो वो रात को 2-3-4 बजे के करीब घटेगी। मतलब जब भोजन आप करो, आपको 5-7 घंटे हो गए कम से कम। ये मैं अपने अनुभव भी बता रहा कि जब भोजन को 5-7 घंटे होते हैं, तो हमारी मैंने रियलाइज किया है। मतलब अगर हम पहले एकदम रिलैक्स मोड में होती है। अगर हम पहले से रेगुलर ध्यान करता रहे कुछ समय से, जितने भी, तो फिर बॉडी उस टाइम बड़ी हेल्पिंग होती है, बड़ा ध्यान रखता है। और जितने लोगों को एनलाइटनमेंट मिला, जितने हमें 2-4 का 1 का पता, जो भी, जैसा बुद्ध है, बुद्ध को रात को सारा पता लग जाता, शाम को ना सारा पता लग जाता, सब विधा गिरा दी थी। जैसा हमने वो सोने बताया, उन्होंने शाम को सब नियम कानून तोड़ फोड़ कर एक तरफ रख देते कि साधना भी बेकार है। और घटे अगले दिन सुबह ही जाके, ये क्या है, रात को सोए, भोजन किया, जितना शरीर को जरूरत थे, वो सब नियम कानून खत्म। फिर अगले दिन सुबह जब सो का उठे, जैसे ही सेचुरेशन था, विचार पहले शाम को गिरा दिए थे, और फिर बॉडी भी ठीक ठाक होगी सुबह तक। सुबह घटना घट गई, दोनों का तालमेल बैठेगा, मन का भी बॉडी का भी, है ना। चेतन निर्णय तो रात ही ले लिया था कि ये भाई ये बकवास है, साधना वगैरह बकवास कुछ नहीं। वो तो रात ही नहीं मटका था सारा काम। पहले दिन शाम को, जैसा हमने उसको किसमें पढ़ा, प्रवचन में सुना, तो कहने का मतलब है कि बॉडी माइंड का ही खेल है, मालिक माइंड ही है, कॉन्शियस माइंड। शुरुआत आप उसी से करोगे, जो भी करोगे, परिणाम आएंगे, अनुभव होंगे, आपको आगे की नई चीजें मिलेंगी, नई नई बातें आएंगी समझ में।
और सबको अपनी विधि एक तरह से खुद ही बनानी पड़ती है। सब ट्रिगर उनको पता लग जाता है कि मैं ऐसा करने से ऐसा होता है मेरे साथ। कुछ आप ट्रिगर कर लो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में। हाँ जी, वो साइकोलॉजिकल मोड चेंज करना है या जो भी कर लो, तो ये सबको अपने ही बनाने पड़ते हैं। और ये बनेंगे तभी तब आप कुछ करोगे, माइंड के साथ करोगे, ये मेडिटेशन करोगे तभी होगा ना सारा। अभी तो सर मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं मेडिटेशन करना शुरू करने से आधे घंटे पहले मतलब दिमाग में जो भी आ रहा है वो टोटली इग्नोर होता जाता है। मतलब मैं माइंड का मोड चेंज करता हूँ तब जाके मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ। बस हाँ एक चीज रहती है कि मैं देखता हूँ कि मैं निर्विचार हूँ। अब आप कह रहे हो उसको भी गिराना चाहिए। हाँ गिरेगा, जल्दी ना करो, गिर जाएगा। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी ना, जैसे जैसे आपकी और अवेयरनेस बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, दोनों एक साथ को बढ़ती हैं, एक दूसरे की वो है। सेंसिटिविटी सभी बल के अवेयरनेस ऊंची चीज है। जैसे जैसे फिर आपको और बारीक चीजें आऊंगी कि ये भी गड़बड़ है, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये भी यार गड़बड़ है, ये देखना जरूरत क्या, देखने क्या जगह देख सक क्या होगा, देखकर क्या देख लेंगे, हम देख नहीं रहे इसमें दिन से। वहाँ कुछ है ही नहीं देखने को, वैसे हम वहाँ कुछ है ही नहीं, आप देख क्या रहे। बस आप देखना भी निर्विचार है, लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं है वहाँ पे। और हो भी रहा तो हमें कौन पूछ रहा है वहाँ होने में। अगर यूनिवर्स में कुछ हो भी रहा तो हमें कौन पूछ रहा है। ना हमारी कुछ सलाह ले रहा है, ना हमें पूछ कर, ना हम कुछ कर सकते। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे, जो चीजें हमारे माइंड के चलने के आधार हैं, उन आधारों को ही धीरे धीरे समझ कर सबको ही जड़ से गिरा देना आराम से। और ये देखना भी गिराना है, ये देखना भी एक प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा क्या देखेंगे। लेकिन शुरू में ही जरूरी, क्योंकि शुरू में आपके पास बहुत मामला है, उसमें से कुछ गिराओ, खराब शराब गिराओ, गिराते 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 फिर पता लगा आखिर में सारा ही खराब है। तो ये इस तरह का प्रोसेस है, क्या है ना। ठीक है। और बताइए आप और क्या करते हैं। मैं इसको इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया 20 मिनट का। चलो जो भी है ठीक है, जैसा भी आपकी मर्जी।